अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज का सवाल नंबर 3। अब इसमें जो है वो 8 जो सवाल है 9 सवाल है। इसमें 9 सवाल है, तो 9 सवाल में से पहले हम 3 यहाँ करेंगे, फिर मैं इनको मिटाकर फिर जो है वो 3-3 करके इंशाल्लाह करेंगे। तो सवाल नंबर 1 को अगर देखें कि वो है पी स्क्वायर माइनस 100 और पी स्क्वायर प्लस 10। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर होगा। लेकिन जो नीचे है उस पर कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा। अच्छा, कोई कॉमन निकल रहा है? कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा। अच्छा, मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं? मिडिल टर्म को भी ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज हम कर सकते हैं, वो क्या है कि हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो डिवाइड तो कर सकते हैं ना, जो दिया गया है। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कुछ इस तरह करेंगे ना, पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। और इस पर जो पारा लगेगा वो लगेगा 1 का। वो किसका लगेगा भाई? 1 का लगेगा ना। तो 1 का अगर पी स्क्वायर प्लस 10 को अगर हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस 10। अब जब हम डिवीजन में करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, तो यहां पर भी हम साइन चेंज करेंगे, ये होगा माइनस और ये भी हो गया माइनस, ठीक है। तो नीचे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचा? बाकी हमारे पास बचा 100 और 10। तो 100 और 10 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा? माइनस का 110। अब ये अगर माइनस का 110 बचा तो हमारे पास जो रकम हुई तो उसका आंसर क्या होगा? ये जो रकम है इसको हम लिखेंगे नीचे। इसको हम कहां लिखेंगे? नीचे। तो नीचे लिख लेते हैं इसको। वो क्या है भाई? पी स्क्वायर प्लस 10 नीचे हमने लिखा, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा? माइनस का 110, तो वो हम ऊपर लिखेंगे। और कितने दफा हमने इसको पारा लगाया? तो वो लगाया 1 दफा। वो हमने कहा कितनी मरतबा लगाया? 1 दफा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही हमने करना था कि पी स्क्वायर प्लस 10 का हमने पारा लगाया, कितनी दफा लगा? 1 दफा। जो हमारे पास रकम बची उसको हमने ऊपर लिख लिया, और जिसका हमने पारा लगाया उसको हमने नीचे लिखा। जितनी मरतबा पारा लगा वो हमने उसके साइड लिखा। यहां आ जाए, ये तो बहुत ही नन्हा मुन्ना प्यारा सा एक जो है वो हमारे पास आंसर है। आप देखें कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। कौन सा कॉमन निकल रहा है? यहां पर भी देखेंगे कॉमन निकल रहा है। आप जरा देखें कि इसमें कॉमन कौन सा निकल रहा है। तो अगर हम उसमें अगर कॉमन ढूंढे तो यहां पर कॉमन निकल रहा है 3a। यहां पर भी अगर आप देखें तो कॉमन निकल रहा है 3a, क्योंकि यहां पर b नहीं है। तो दोनों ही तरफ से कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है? 3 है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ये आप जब हल करें तो इस रकम को नीचे दोबारा लिखकर फिर करें। मैं क्योंकि टाइम बचाने के लिए इसी को यहां लिख रहा हूं, नीचे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन टेकिंग 3a कॉमन। टेकिंग क्या भाई? 3a कॉमन। अगर मैं 3a कॉमन ले लूं, तो यहां से अगर मैं 3a कॉमन ले लिया तो यहां बचा b। क्या बचा भाई? b। और यहां बचेगा a, 3a। यहां पर क्या बचेगा भाई? सॉरी, 3 भी निकल गया, तो बाकी क्या बचा? a बचा। यहां से 3a अगर मैंने कॉमन लिया तो 3a चला गया, बाकी बचा b। यहां से 3 चला गया, a स्क्वायर था तो बाकी बचा a। यहां आ जाए नीचे भी, अगर मैं 3a लूं कॉमन तो 3a कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचेगा a, ठीक है। और यहां बचेगा 3 का पारा 6 पर 2 दफा, और a खत्म, बाकी क्या बचा? b। अगेन यहां पर भी 3a चला गया तो बाकी क्या बचा? b स्क्वायर बचा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो रकम बची वो बची क्या? a प्लस 2b और प्लस का b स्क्वायर। a प्लस जो है 2b और प्लस का क्या? b स्क्वायर। तो ये रकम बची। अब और कुछ भी नहीं करना। आप देखें कि 3a और 3a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आया? b माइनस a, और नीचे क्या? a प्लस 2b प्लस का b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो यहां हमने और कुछ भी नहीं किया, टेकिंग कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो 3a है 3a में कैंसिल हो गया, बाकी जो ऊपर रकम बची ऊपर लिखी, और जो नीचे रकम मिली है वो हमने नीचे लिखी। इस तरह ये हमारे पास हो गया आंसर। अगेन आ जाए इस सवाल के ऊपर। अगेन इस सवाल के अंदर भी हम पहले तो कॉमन लेंगे।
लेकिन कॉमन एक जैसे नहीं निकल रहे। ठीक है, ये रकम तो वैसे की वैसी हम लिखेंगे सॉल्यूशन की तरह, ये रकम वैसे की वैसी a माइनस बी और a प्लस बी वैसे का वैसा। यहां पर हम a कॉमन लेंगे, टेकिंग a कॉमन, ऊपर वाली रकम में से हम a कॉमन लेंगे। जब हमने a कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा a, ठीक हो गया, और बचा क्या, प्लस का b। नीचे आ जाए तो यहां हम लेंगे कॉमन 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लेने के नतीजे में यहां मेरे पास बचेगा a स्क्वायर और यहां मेरे पास बचेगा b स्क्वायर। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो रकम थी जैसी की तैसी लिखी, ऊपर वाली रकम में से a कॉमन और नीचे वाली रकम में से 2 कॉमन। अब देखें ये है हमारे पास a प्लस बी और ये भी हमारे पास a प्लस बी, तो ये दोनों को दोनों कट गए, तो इनको हमने काट दिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी बचा और a बचा और 2 बचा। तो a माइनस बी और a और 2 तो ठीक हो गया, लेकिन यहां देखें ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां अगर मैं लिखूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के, तो मैं लिख सकता हूं ना कि ये किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो यहां अब सिर्फ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए जरा हम इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो a माइनस बी वैसे का वैसा और a भी वैसे का वैसा, साथ में 2 भी वैसे का वैसा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, बस कुछ भी नहीं। यहां हमने इसको फार्मूले के मुताबिक लिखा। अब देखें a माइनस बी और a माइनस बी आपस में हो गए कैंसिल। जब a माइनस बी और a माइनस बी आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी जो रकम बची वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो a डिवाइडेड बाई 2 और a और प्लस और b, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह ये पहले 3 सवाल हो गए, आप इनके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है बकाया 3 सवाल भी करते हैं। चले जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल करते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें भी वही फार्मूला। ये पूरी रकम आप समझे कि a स्क्वायर है और ये पूरी रकम जो है वो b स्क्वायर है। तो अगर ये पूरी रकम a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर किसके है, a प्लस b के और a माइनस b के। तो बस और कुछ भी नहीं करना, इस पूरी रकम को इस फार्मूला के मुताबिक लिखना है। तो आइए लिखते हैं। a हमारे पास है x प्लस वाई, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई, और जो b हमारे पास है z है, तो प्लस का z हम लिखेंगे। अगेन a हमारे पास है x प्लस वाई और b जो हमारे पास है वो है z के बराबर, तो z हम लिखेंगे। और नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई और प्लस z, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया x प्लस वाई माइनस z। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। कुछ भी नहीं हमने किया, बस यहां सिर्फ आपने ये बात रखनी है कि हमने फार्मूला लगाया और ये x प्लस वाई पूरे का पूरा रकम जो है a के बराबर थी और जो z है पूरी की पूरी रकम b के बराबर। तो x प्लस वाई को a की जगह पर, x प्लस वाई को a की जगह पर, b की जगह पर z और b की जगह पर z और बीच में माइनस। तो ये हो गया हमारा सवाल। अगेन आ जाए इस सवाल के ऊपर, ये भी बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। यहां पर हम कॉमन लेंगे और तीनों में से कॉमन लेंगे, इसमें भी से कॉमन लेंगे, इसमें में से कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। यहां अगर देखें तो कौन सा कॉमन निकल रहा है, m निकल रहा है कॉमन। तो m अगर कॉमन हम लेंगे तो बचेगा क्या, m माइनस 6। यहां अगर आप देखें तो यहां पर 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा m माइनस 5, क्योंकि 3 तो निकल आया, तो m वैसे का वैसा और 3 का पारा 15 पर जो है वो लगेगा 5 दफा, तो 5। नीचे आ जाए, यहां पर हमारा कॉमन निकल रहा है 2, तो 2 अगर हम कॉमन ले तो बचेगा m और 2 का पारा 12 पर कितनी दफा, 6 दफा। अब अगर आप देखें कि कुछ चीजें सेम है, m माइनस एक्स और m माइनस एक्स सेम है, तो m माइनस एक्स और m माइनस एक्स कैंसिल हो गया। m माइनस एक्स और m माइनस 6 सॉरी m माइनस 6 और m माइनस 6 को हमने काट दिया, तो बाकी क्या बचा, 3 और m, तो इनको जरब कर दो तो हो जाएगा 3m और फिर क्या बचा m प्लस 5, तो लिखो भाई m प्लस 5 और कुछ भी नहीं। और यहां पर नीचे हमारे पास क्या बचा 2, तो ये हमारे पास आंसर। तो हमने यहां पर भी कुछ नहीं किया,
हमने ऊपर वाली रकम में से m कॉमन लिया, नीचे वाली रकम में से 2 कॉमन लिया, फिर ऊपर वाली रकम में से हमने 3 कॉमन लिया, उसके बाद m-6 को कैंसिल किया, बाकी जो रकम बची उसको ज़रब किया ऊपर और नीचे जो बचा वही लिखा और आंसर। अगले सवाल को देखें। यहां पर 2 तरीके हैं कि सबसे पहले अगर आप देखें कि ऊपर कॉमन निकल रहा है और अगर नीचे आए तो नीचे भी एक कॉमन निकल रहा है, एक ये भी है, दूसरा है कि आप मिडिल टर्म को भी ब्रेक करें, वो थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो पहले हम कॉमन लेते हैं, तो टेकिंग 4 कॉमन, ठीक है जी। अगर हम 4 कॉमन लें तो 4 कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा, टी स्क्वायर और 36 पर अगर 4 का पारा लगेगा तो कितनी दफा, 9 मरतबा, और 4 का पारा 80 पर कितनी दफा भाई, 20 दफा। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना आसान है, वो थोड़ा 36 कुछ ज्यादा था। यहां आ जाए तो यहां पर हम लेंगे टी कॉमन। अगर मैं टी कॉमन लूं तो यहां बचेगा 4 और यहां बचेगा सिर्फ टी, और यहां तो पहले से ही है 5 माइनस टी। तो इसी तरह से ठीक हो गया, ये 4 माइनस टी और ये 5 माइनस टी। ओके, अब आगे आ जाए। यहां पर हम मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करेंगे कि अगर हम इसको ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आए 9। तो 9 के लिए हमारे पास कौन से टर्म है, जैसे 7 और 2 9 होंगे, पता है ना आपको, 7 और 2 9 होंगे। इस तरह 10 में से 1 माइनस करें तो भी 9। लेकिन सिर्फ ये नहीं चाहिए कि 9 चाहिए, 9 भी किसके चाहिए, माइनस के चाहिए। अच्छा, दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है कि इनको अगर हम ज़रब करें तो लास्ट वालों के बराबर आए। तो लास्ट वाले क्या है, 20 टी स्क्वायर, क्या है 20 टी स्क्वायर। तो ऐसे नंबर हमें चाहिए कि जोड़ करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -9, और अगर ज़रब करें तो प्लस के 20। तो वो कौन से हैं, वो हम लिखते हैं यहां पर 4 टी स्क्वायर, और यहां मैं लिखता हूं कि भाई 4t माइनस का 5t। अब देखें, अगर 4t और माइनस के 5t इनको अगर हम ऐड करें, 4t और माइनस के 5t को अगर ऐड करें तो क्या होगा 9t, और यहां पर हम क्या लिखेंगे 20, यहां पर हम क्या लिखेंगे 20। नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास होगा t और 4 माइनस टी वैसे का वैसा और 5 माइनस टी भी वैसे का वैसा। अब ऊपर में से हम लेंगे कॉमन, यहां में से ये जो है इन दोनों में से कॉमन अलग से और इन दोनों में से कॉमन अलग से। तो आइए जरा हम कॉमन लेते हैं 4 वैसे का वैसा, इन दोनों के बीच में से t कॉमन लिया। जब हमने t कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या, t माइनस 4, क्या बचा भाई t माइनस 4, t माइनस 4। अगेन यहां आ जाओ, तो इनमें से अगर मैं कॉमन लूं तो इनमें से अगर कॉमन लोगे तो हम लेंगे माइनस का 5, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो t वैसे का वैसा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 का पावर 20 पर कितनी दफा, 4 दफा, और नीचे आ जाओ तो क्या t वैसे का वैसा, 4 माइनस टी भी वैसे का वैसा, 5 माइनस टी भी वैसे का वैसा। ये बात समझ आ गई, कोई मसला नहीं था। t हमने कॉमन लिया और यहां हमने -5 का कॉमन लिया। आगे ना जाए तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो क्या है, t माइनस 4। तो t माइनस 4 कॉमन लें, 4 वैसे का वैसा। t माइनस 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, t और माइनस का 5, और नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास t भी है और 4 माइनस टी है, ठीक है। अब इसको 4 माइनस टी को और यहां है t माइनस 4, जरा इनको देखें तो यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन लूंगा। यहां से ये सिर्फ याद रखें कि यहां से हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन। अगर मैं यहां से माइनस एक कॉमन ले लूं, ये मैंने माइनस कॉमन ले ली, अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो ये 4 माइनस टी था, ये क्या था 4 माइनस टी था। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, अब ये t प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए कि नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने माइनस कॉमन लिया t माइनस 4 से। अगेन इधर आ जाओ, इधर था 5 माइनस टी, क्या था 5 माइनस टी। तो अगेन यहां पर भी मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस। तो यहां पर भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये t जो है वो प्लस का हो जाएगा और 5 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, इसलिए माइनस माइनस कॉमन क्यों लिए, क्योंकि ऊपर भी t माइनस 4, नीचे भी t माइनस 4, ऊपर भी t माइनस 5, नीचे भी t माइनस 5। माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो हम लिखते नहीं। तो आंसर आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा t। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहां आपने 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 4 को जो है वो कॉमन लिया, नीचे t हमने इसमें से कॉमन लिया। दूसरी बात, यहां पर जो टर्म मिला हमें 9t,
ऐसे हमने नंबर जो है वो यूज करने हैं जिनको हम ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो माइनस के 9 आए, जिस तरह ये से है माइनस के 4 और माइनस के 5, तो इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 9। लेकिन अगर जरब करें तो कितना है 20 का टी स्क्वायर, तो इनको जरब करो माइनस और माइनस प्लस 4 और 5 को जरब करो तो 20 टी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने टी कॉमन, यहां से -5 कॉमन। ये स्टेप तब तक सही नहीं होगा जब तक ये जो स्टेप है यहां पर ये दोनों एक जैसे नहीं हो। देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो t-4 अगेन कॉमन लिया हमने, यहां नीचे से 4 - t में से हमने माइनस कॉमन लिया और यहां 5 - t में से भी हमने माइनस कॉमन लिया ताकि ये चीजें एक जैसी हो जाए, ताकि ये कट जाए। तो यहां तक हमने जो है वो 6 सवाल कर दिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, बाकी इसके 3 जो है वो पार्ट रहते हैं वो भी हम करते हैं। चलें जी, अब इसके जो है बाकी लास्ट 3 जो है पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट थे, 6 हमने कर दिए, 7वां 8वां और ये रहा 9वां। आइए सबसे पहले इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, हम जो है बीच वाला जो टर्म है उसको मिडिल टर्म को जो है ब्रेक करेंगे, ब्रेक द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को भी ब्रेक इस तरह करेंगे कि यहां पर आए 2x और जब हम इनको जरब करें तो जरब करने से हमारा आंसर आए माइनस का 3x²। तो आइए जरा करते हैं जिस तरह सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे इसको x², ठीक है जी, प्लस का सॉरी माइनस का 3x, माइनस का हम लिखेंगे 3x, माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3। अब आप अगर इनको देखें कि 3x में से अगर x चला जाए तो माइनस का 2x हो जाएगा और 3x और x को अगर हम जरब करें तो माइनस का 3x² हो जाएगा। तो नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास अगेन वही कंडीशन है, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो x² वैसे का वैसा, माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2। तो अगेन आप देखें कि इसमें भी क्या हमने किया कि माइनस के 2x में से अगर हम x माइनस कर दें, माइनस के 2x में से अगर प्लस का x चला जाए तो माइनस का x अगर हम इनको जरब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x²। तो मिडिल टर्म को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड या सबट्रैक्ट करें तो मिडिल वाली रकम आए, जरब करें तो लास्ट वाले दोनों की जरब के बराबर आए। अब तो बहुत आसान है, यहां से x² और -3x में से हम लेंगे x कॉमन, तो यहां हम लेंगे x कॉमन। जब x हमने कॉमन लिया तो बचा क्या x और माइनस का 3। यहां आ जाए, यहां हम लेंगे +1 कॉमन, जब +1 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा x - 3। नीचे आ जाए तो यहां हम लेंगे x कॉमन, तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो x - 2 और यहां अगर आप आ जाए तो यहां हमारे पास यहां अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो यहां नीचे आ जाए तो हम यहां क्या लेंगे कॉमन 1। तो +1 अगर मैं कॉमन लूं तो हमारे पास आंसर आएगा x - 2। अब और कुछ नहीं करना, x - 3 यहां से x - 3 कॉमन और यहां से x - 2 कॉमन। तो x - 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या x और क्या बचा प्लस का 1। नीचे आ जाओ, x - 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा प्लस का 1। तो आप देखें कि x + 1 और x + 1 तो आपस में हो गए खत्म। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया x - 3 और x - 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो कुछ भी नहीं था, मिडिल टर्म को ब्रेक करें, उसके बाद आप हल करते जाए, आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। अगेन इस सवाल को भी देखें, सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे 4 का, नीचे का हम कॉमन लेंगे 3 का, फिर अगेन मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये भी सवाल हम कर लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं किस तरह होता है। तो देखें, टेकिंग 4 कॉमन, अगर मैं 4 कॉमन लूं तो बचेगा x², यहां पर 4 का पारा 24 पर लगेगा 6x दफा, 4 का पारा 36 पर लगेगा 9 दफा। आ जाओ नीचे, यहां हम लेंगे 3 कॉमन, तो 3x² वैसे का वैसा और 27 पर 3 का पारा कितनी दफा x² और -9। तो क्या हो जाएगा x² और -9। तो इसी तरह कोई इसमें ऐसा मसला तो है नहीं, बहुत आसान से सवाल है। अब हम क्या करेंगे कि अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और वो भी इस तरह कि 9 को अगर x से साथ मल्टीप्लाई करें तो 9x² और अगर हम ऐड करें तो आए 6x। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही प्यारे से है 3x और 3x, तो बस दोनों को कर दो। तो 4 वैसे का वैसा, x² भी वैसे का वैसा, इधर 3x, यहां फिर 3x, फिर यहां पर 9। नीचे आ जाओ, 3 हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको हल नहीं करते क्योंकि ये खाम में ज्यादा रकम लिखनी पड़ेगी, आगे हम इसको हल करेंगे। x² - 9,
आप चाहें तो डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो वही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। लेकिन मैं इसलिए अभी यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ी सी जगह बचे, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, अभी हमें कटने वाला टाइम नहीं है। तो आगे हम करते हैं इसको 4 वैसे का वैसा। यहां से हम कॉमन लेंगे x, तो हो जाएगा x प्लस 3, और यहां से अगर मैं कॉमन लूं 3 तो हो जाएगा अगेन x प्लस 3, और नीचे अगर आप लिखेंगे तो 3 और एक्स स्क्वायर और माइनस 9। अब हम इसको जो है हल करेंगे, यहां से x प्लस 3 कॉमन लो तो 4 और x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, और नीचे आ जाओ अगेन x प्लस 3। अब इसको जो है अब हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माना एक्स का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहां मैं फार्मूला लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां ए तो है x और b है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होगा ना, तो होगा x प्लस 3 और x माइनस 3। तो आप देखें कि x प्लस 3 और x प्लस 3 तो आपस में हो गए खत्म। तो ऊपर बचा x प्लस 3 और नीचे बचा क्या, x माइनस 3, और हमारे पास क्या बचा ऊपर 4 और 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4x प्लस 3 नीचे 3x प्लस 3, x माइनस 3 सॉरी। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह ये हमने 8वां कर दिया। अब आ जाए 9 सवाल के ऊपर। 9 सवाल तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आइए जरा 9 सवाल को करते हैं। 9 सवाल में सबसे पहले ये तो वैसे का वैसा रहेगा। ये हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं, हमें पता है ना ए माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। तो यहां हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो ये सॉल्यूशन y प्लस जेड वैसे का वैसा, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि भाई y माइनस जेड होल स्क्वायर। नीचे जो है अगेन हम लेंगे कॉमन। नीचे अगर कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है, y निकल रही है कॉमन, तो y प्लस जेड। तो अब देखें कि y प्लस जेड और y प्लस जेड कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास आंसर क्या हुआ, y माइनस जेड का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आंसर क्या आया y। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। और इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अभी इसके और भी बहुत सारे पार्ट हैं, वो भी हम सवाल ब सवाल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।